तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इंडिया बुल्स स्टॉक को। ये जो शेयर है इन द लास्ट 3 मंथ्स ये 178% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है एंड फ्रॉम इट्स 52 वीक्स लो ये 230% अप है। सो वी विल गो थ्रू द फंडामेंटल्स एज वेल एंड हम देखेंगे कि ये शेयर इतना अच्छा रिटर्न क्यों दिया है एंड इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। So guys, India Bulls share have risen nearly 230% from its 52 week low to their 52 weeks high. Over the past 3 months, the stock has delivered a return of 78%. एंड जो इन्वेस्टर्स का कंपनी में कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का रीज़न है कि कंपनी की अभी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है एंड जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो भी इंक्रीज हुई है, जो कि दिखाता है कि प्रोमोटर्स लाइक दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस, इसीलिए दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक एंड प्रोमोटर्स न्यू फंड रेजिंग भी प्लान कर रहे हैं। द कंपनीज restructuring and increased promoter holding, new fundraising plans and a growing focus on its real estate business have boosted investors confidence. So these are the main reason जिससे शेयर्स में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया है एंड जो शेयर प्राइस है काफ़ी अच्छा कर रही है। Spectacular recovery of 230% from 52-week low in February 2026. India Bulls share hit a 52-week low of 8.93. तो गाइस लाइक इस शेयर का जो लो था 52 वीक लो वो था 8 रुपये 93 पैसे, बट अभी अपने 52 वीक लो से ये 52 वीक हाई पे आ चुका है एंड ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को 230% का रिटर्न दे चुका है फ्रॉम इट्स 52 वीक लो एंड इन द लास्ट 3 मंथ्स ये 178% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। रीजंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मेन रीजंस आर की प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हुई है, बिजनेस में न्यू फंड रेजिंग प्लान हो रही है कंपनी के लिए। Market experts believe that the investor confidence in India Bulls has strengthened due to several factors. The return of company's founder Samir Gehlot to the group's ownership structure was perceived as a positive sign by the market. Furthermore, the company's restructuring improved financial performance and plans to raise new capital and focus on the real estate business have also boosted investor confidence. एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो कंपनी के जो फाउंडर है समीर गहलोत, he has also come back to the company, so that is also वन ऑफ द न्यूज़ जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी में इंक्रीज हुआ है एंड जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 27.46% से अभी 32.89% हो चुकी है। और जो कंपनी है कुछ प्रेफरेंशियल वारंट इशू प्लान कर रही है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद में जो प्रोमोटर्स स्टेक है वो 45% हो जाएंगे कंपनी में। प्रिपरेशन टू रेज मोर देन 1000 करोड़, तो ये प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू ही होगा एंड इसी के बाद में कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनके स्टेक 45% हो जाएंगे अगर ये सक्सेसफुली क्लोज होता है तो। अभी नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया बुल्स। तो गाइस इनकी टू बिजनेस मॉडल्स हैं। फर्स्ट है इनका दानी सर्विसेज लिमिटेड, ये इनकी एक कंपनी है एंड दूसरी है इनकी इंडिया बुल एंटरप्राइजेज जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में है एंड जो दानी सर्विसेज है ये फिनटेक एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। ये दोनों कंपनियां आती हैं यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड के अंदर। ये है इनकी होल्डिंग कंपनी, बट
बाद में जो यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड है इसका रीब्रांड रीब्रांड कर दिया एज अ इंडिया बुल्स। तो अभी धानी एंड इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस दोनों की पेरेंट कंपनी है इंडिया बुल्स। कैसे ये जो इनका रियल एस्टेट बिजनेस है ये है रेजिडेंशियल में एंड प्लस कॉमर्शियल में। रेजिडेंशियल के अंडर ये बनाते हैं अपार्टमेंट्स एंड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। कॉमर्शियल के अंडर स्पेस, ऑफिस स्पेस एंड रिटेल स्पेस एंड मिक्स डेवलपमेंट्स। इनके खुद के प्रोजेक्ट भी हैं कुछ, बट कुछ इनके जॉइंट वेंचर्स भी हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका स्टॉक ब्रोकिंग है, प्लेटफॉर्म एसिड रिकंस्ट्रक्शन है, एसएमबी प्लेटफॉर्म भी है इनका एंड यूपीआई क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन धानी पे भी है इनका, जो कि अगेन एक ऐप है थ्रू विच वी कैन यूज द यूपीआई सर्विसेज। कैसे अभी हम ये है इनके इंडिया बुल्स के फाइनेंशियल्स। तो फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2026 में इनका रेवेन्यू था 418 करोड़ एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 194 करोड़ एंड जो प्रॉफिट मार्जिन था 46%। अगर हम ओवरऑल एफ फाइव फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू था 880 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 346 करोड़ एंड जो इनके प्रॉफिट मार्जिन थे थ्रू आउट FY26 वो थे 39%। Strong earnings visibility ahead with a healthy upward trajectory in profitability driven by real estate development project. ओके गाइस, ये है कुछ की मार्केट्स की, लाइक जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट है वो कैसा कर रहा है। तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया इन 2021 था ये 3,43,358 करोड़, जो कि अभी FY25 में हो गया है 7,30,467 करोड़। इन CY25, the average ticket size in Gurgaon increased by 30% year on year, and units with a ticket size more than 5 crore has accounted for 63% of total revenue. सो बेसिकली गुड़गांव में जो भी प्रॉपर्टीज सेल होती हैं, तो जिन प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है मोर देन 55 करोड़ रुपीज है, उसका शेयर है 63%। सपोज अगर 100 प्रॉपर्टीज सेल हो रही है तो जो 63 प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू मोर देन 500 करोड़ है। एंड ये है मार्केट मैट्रिक्स और डेटा। Amongst the tier 1 cities in residential sales market, Gurugram's share rose from 6.1% in FY21 to 14.6% in FY25। So guys, residential sales market share गुड़गांव का in FY21 था 6.1%, बट अभी वो इंक्रीज हो गया टू 14.6% इन फाइनेंशियल ईयर 25। जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो है मेट्रो कनेक्टिविटी बूस्ट, प्रॉक्सिमिटी टू IGI एयरपोर्ट, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपील एंड रेजिडेंशियल एस्पायरेशन ऑफ हाई इनकम इंडिविजुअल्स। गाइस, जो इंडिया बुल लाइक इस कंपनी इंडिया बुल्स कंपनी की जो अभी GDB है, जो कि स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, वो है 21,366 करोड़। इट मीन्स कि जो भी जिस लाइक प्रोजेक्ट ये डिजाइन कर रहे हैं या फिर जो जिस प्रोजेक्ट पे भी ये काम कर रहे हैं उसकी अ, उस प्रोजेक्ट से इनके पास में इतना रेवेन्यू आएगा। सपोज ये कोई इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जब उस प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट कर लेंगे and वो सोल्ड आउट हो जाएगा, तो दे दे आर एक्सपेक्टिंग 21,366 करोड़। तो ये हमें ना बिजनेस की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है कि इतना रेवेन्यू कंपनी के पास में आ सकता है। तो लास्ट ईयर इनका GDP, जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे उनका GDP था 3,393 करोड़। करंट ईयर में जो इन्होंने किया उसका GDP था 6,029 करोड़ एंड नेक्स्ट ईयर में ये GDP प्लान कर रहे हैं 11,900
144 करोड़। सो अगर हम तीनों साल के प्रोजेक्ट का सम जीडीपी को सम करें तो ये आ रहा है 21,366 करोड़। तो इन द कमिंग ईयर्स इनके पास में 21,000 करोड़ की रेवेन्यू की विजिबिलिटी है। एंड जो एग्रीगेट सेलेबल एरिया इनके पास में है वो है 1,1010.52 लाख स्क्वायर फीट। एंड लाइक इस सारे एरिया की जो जीडीपी है वो है 21,366 करोड़। गाइस ये है इनका बिजनेस अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज एंड सेगमेंट। अगर हम सेगमेंट वाइज चेक करें तो रेजिडेंशियल में है ये 70%, प्लॉटेड लैंड 3%, कॉमर्शियल है इनका 15% एंड मिक्स्ड डेवलपमेंट है इनका 12%। अगर हम ज्योग्राफी वाइज बात करें तो एनसीआर में है इनका 86%, बिजनेस कम्स फ्रॉम एनसीआर बेसिकली, एंड 2% फ्रॉम मुंबई, एंड फ्रॉम लुधियाना 11%। अभी तक की 21.6 लाख स्क्वायर फीट सोल्ड कर चुके हैं। In terms of unit, 909 units, sales booked to 1,752 crore, and 400 crore ये कलेक्शंस में ले चुके हैं। गाइस जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इन FY 2026, जिसकी वैल्यू थी जीडीबी 3,393 करोड़, उसमें से ये ऑलरेडी रेवेन्यू बैलेंस, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम सेल्स बुक्ड 259 करोड़ ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, इनकी रेवेन्यू में आ चुका है। एंड जो सेल्स बुक्ड है इनके पास में वो है 2,752 करोड़। इनके पास में इतनी बुकिंग्स हैं। एंड ये टोटल बुकिंग्स थी, इतना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड इतना अभी इनके पास में आना बाकी है 2,493 करोड़ अभी सेल्स बुक में है, बट इट इज स्टिल टू बी रिकॉग्नाइज्ड और टू बी अर्नड। ये इनके प्रोजेक्ट की इमेजेस हैं। बाकी जो इनके मेनली एरियाज हैं, इंडिया बुल्स स्टेट एंड क्लब सेक्टर 104 फेज 3 में है, सेक्टर 104 लुधियाना, सेक्टर 103। ये ज्योग्राफीज हैं, किस ज्योग्राफी में इनका कितना जीडीपी है वो नीचे यहाँ पे मेंशन्ड है, आप लोग पीपीटी में चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे कितनी इनके पास में लैंड है या जो प्रोजेक्ट है कितनी लैंड में, वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे सेक्टर 104 में इनका 5.37 एकड़ है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने ऑलरेडी जीडीपी जो प्रोजेक्ट प्लान कर रखे हैं उनकी जीडीपी 11,944 करोड़। ये हम ऑलरेडी ऊपर वाली स्लाइड्स में देख। कैसे अभी कंपनी का मार्केट कैप है 6,784 करोड़। करेंट शेयर प्राइस है 29.3 रुपीज पर शेयर। बुक वैल्यू है 13.3। स्टॉक का पी है 21, जो कि आई थिंक फेयरली वैल्यूड है। बिजनेस का आरओसी है 16.2%। प्रोमोटर होल्डिंग 2.9%। आरओसीई we have already seen 16.2%, एंड आरओई है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 23%। ईपीएस इनका पॉजिटिव है गाइस, 1.18 रुपीज पर शेयर। कंपनी के पास में 460 करोड़ का डेट है, जो कि नेगेटिव फैक्टर है, बट रियलिस्टिक इंडस्ट्री में जनरली कंपनीज के पास में डेट होता है, ये प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए डेट रेज करते हैं। बाकी प्रोमोटर प्लेस्ड परसेंटेज 0% है, जो कि काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए। प्रोमोटर्स ने अपने कोई भी स्टेक प्लेस्ड नहीं किए हुए हैं। इन द लास्ट 5 years कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट of 36.6% CAGR. Again a positive point.
कैसी है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सिंस 2022 कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट नहीं था, जीरो था। बट अभी 26 में कंपनी ने 833 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है, एंड इसी की वजह से कंपनी की शेयर प्राइस में काफ़ी ऊपर गई है इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। एंड जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 33%। एंड कंपनी ने टोटल प्रॉफिट मार्च 2026 या फिर FY 2026 में अर्न किया है 179 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 180 करोड़ है बिफोर टैक्स। एंड आफ्टर टैक्स है नेट प्रॉफिट 346 करोड़। ओके, लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज लेस देन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो सकता है इनको गवर्नमेंट के एंड से कोई रिबेट मिला हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके गाइस, इन द लास्ट 5 ईयर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 38%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 37%, stock price CAGR in last 3 years 31%, and in 1 year 72%, and return on equity last year 32%. किस कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव थे टिल 2025, बट अभी 2637 के रिजर्व्स हैं इनके पास में। बोरोइंग्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इनके पास में डेट है 459 करोड़ का। अगर हम इनके पास में कैश रिजर्व्स चेक करें तो अभी इनके पास में कैश रिजर्व्स है 750 करोड़ का। जो जो डेट है उसका ऑलमोस्ट, डेट है इनके पास में 450 करोड़ का, बट इनके पास में कैश है 750 करोड़। तो 300 करोड़ इनके पास में सरप्लस ही है। ट्रेड रिसीवेबल्स है इनके पास में 76 करोड़, एंड इन्वेंट्री है 371 करोड़। बैलेंस शीट भी अभी ठीक है इनकी, काफ़ी हद तक। अगर हम डेट वाले पोर्शन को अवॉइड करें, एंड ट्रेड पेबल है 160 करोड़, अदर लाइबिलिटी में 446 करोड़। कि ये इनको लॉन्ग टर्म में पे करना है तो ऑब्वियसली इनके पास में रेवेन्यू विजिबिलिटी है 21,000 करोड़ की, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जो डेट है 450 करोड़, वो हो सकता है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम, बट सिंस इनके पास में कैश है 750 करोड़, तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई थिंक कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी हद तक। गैस ये प्रोमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो अब सितंबर 2025 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग की 27%, जो कि अभी इंक्रीज हो चुकी है टू 32.89%। एफ आई आईज का मार्च 25 में ओनली 0.5% था, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 17%। एफ आई आईज जनरली हम लोग देख रहे हैं कि सिंस द लास्ट 2 ईयर्स इंडियन मार्केट से अपनी स्टेक कम करते आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट इस कंपनी में उनकी स्टेक्स इंक्रीज हुए हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। DII की भी स्टेक भी इंक्रीज हुए हैं गाइस, एंड जो पब्लिक होल्डिंग है वो थी 70% इन सितंबर 24, जो कि अभी रिड्यूस होकर हो चुकी है 46%। तो गाइस, जिस कंपनी में भी पब्लिक की शेयर होल्डिंग रिड्यूस होती है ओवर टाइम, तो वो इंडिकेट करती है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, या फिर अ, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ अगेन अ गुड साइन। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस गाइस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस कंपनी से रिलेटेड, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। थैंक यू गाइस।